पार्वती जी गई भगवान शिव जी के पास में, भगवान ओगड़दानी के पास में, मां जगत जननी तुरंत चली गई। बाबा भोलेनाथ जी को निवेदन करा शंकर जी से, अशोक सुंदरी कोई प्रश्न करना चाहती है। अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न है। महाराज कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है। जब घर में बच्चा नहीं होता, 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयां भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए, फिर वो ठंडी करो, दूसरे प्रदोष से तीसरे प्रदोष तक बंदी रहना चाहिए। ऐसा जब 4-5 प्रदोष तक वो बंदरवाल बदलती रहेगी तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर संतान की प्राप्ति तुम्हारी गर्भ से जरूर करेगा। बंदरवाल में इतना फल होता है, बंदरवाल में इतना बल होता है। बंदर तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से। शिव साधना सुख देते। अभी बैसाख का महीना चल रहा है, मेरी जीजियों, मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्लड़ हो, उसमें जल भर कर रखो, पूरी रात
सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, तो पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है। मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को, वो जल मिट्टी का दिए में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें, उसी जल को डब्बी में भर कर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। हम अंतर्यामी नहीं हैं और ना हम तुम्हारे मन की बात जान सके। हम तो केवल इतना जानते हैं कि भोले बाबा आकर इस शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और वही सुनते हैं और वही बाँचते हैं और वही कराते हैं, किसी दूसरे की सामर्थ्य को। प्रभु आपकी कृपा से करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है। यम के दूत
दो को पकड़ कर ला रहा है। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिव जी ने रोका यमदूतों को, कहाँ ले जा रहे हो इनको? यमदूतों ने कहा, बाबा जी धर्मराज ने निर्णय दिया है, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना, इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा, तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा, भोले बाबा हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था। कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था। मस्तक पर बोट तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा। शिवजी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से, यमदूतों से पूछा कि इसको कहां ले जा रहे हो? तो कहा इसको बैकुंठ ले जाना है। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा, भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया है? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है, मेरी बहन भी एक कुंवारी है, मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर करके, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी, मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने सुख सुंदरी से कहा, सुख सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया, दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले। दिखावा होना ही, दिखावा। केवल एक शिव की साधना
और आपसे भी निवेदन है, मेरी दिल्ली की कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, दिल्ली के कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कई बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जो